नमस्कार। पहले वाले वीडियो में अपन ने संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में जाना था। आज का अपना वीडियो जो है वो है व्यंजन संधि के ऊपर। तो आइए जानते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। जब पास आने वाले 2 वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन है और दूसरा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के बारे में कुछ प्रमुख नियम हैं जिनको हम आगे जानेंगे। पहला नियम है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या ये र ल व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। जैसे वाक धन ईस, तो वाक क पहले पद का अंतिम वर्ण क और उसके बाद स्वर ई आ रहा है तो क अपने ही वर्ग वाले तीसरा वर्ण यानी ग हो गया, वागीस। इसी प्रकार सत प्लस वाणी तो त प्लस व इसका मेल होने से त थ द हो गया, तद सदवाणी। ऐसे ही अच प्लस अंत से अजंत, अप प्लस ईंधन से अबिंधन, सप प्लस द से शब्द और तत् प्लस रूप से तद्रूप। आइए जानते हैं दूसरे नियम को। उसमें भी क च ट त प के बाद यदि न या म आए तो क च ट त प जो है वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण न य ण न में बदल जाते हैं। जैसे अप धन मय, तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण प है और उसके मेल होने वाला जो शब्द है म, तो प फ ब भ म तो अपने ही वर्ग के अंतिम पंचम वर्ण में बदल गया। तो प का अंतिम वर्ण होता है म, अमय। इसी प्रकार वाक धन मय, तो क का जो पंचम वर्ण है क वर्ग का वो ng है, इसलिए वांगमय। और सट प्लस मास यानी सन्मास। तीसरा नियम, म प्लस स्पर्श व्यंजन आए तो, मतलब म के बाद जुड़ने वाला स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। तो अहम धन कार बराबर अहंकार, अनुस्वार हो गया। किम धन चित बराबर किंचित या किंचित। च छ ज ज ये तो पंचम वर्ण या अनुस्वार। सम प्लस गम तो क ख ग घ ng तो ng या अनुस्वार, संगम संगम। ऐसे ही सम प्लस तोष तो संतोष। चौथा नियम, म के बाद ये र ल व श श स ह आए तो म का अनुस्वार ही होगा। इसी प्रकार सम धन योग संयोग, सम धन रचना संरचना, सम प्लस वाद तो संवाद, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस हार संहार, सम प्लस सार संसार। तो इन सब में म का अनुस्वार हो जाता है। पांचवा नियम, यदि त या द के बाद ल आए तो त और द का ल हो जाता है, मतलब त और द ल में बदल जाते हैं। जैसे उत प्लस लास बराबर उल्लास, उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। त द के बाद ल आए तो ल। इसी प्रकार त या द के बाद ज या झ आए तो त और द ज में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन तो सज्जन, उत प्लस झटिका तो उज्झटिका। इसी प्रकार यदि त या द के बाद श हो तो त द का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, उसमें त का तो च और श का छ तो उससे उच्छ्वास। इसी प्रकार उत प्लस शिष्ट से उच्छिष्ट। इसी प्रकार यदि त या द के बाद च या छ आए तो त या द च में बदल जाता है। जैसे उत प्लस चारण से उच्चारण, तो त का च आधा च हो गया। सत प्लस चरित्र तो सच्चरित्र। ये इसके बाद है नवा नियम, यदि त या द के बाद है आए तो त द के स्थान पर द और है की जगह ध हो जाता है। जैसे तत् प्लस हित बराबर तद्धित, तो त द में बदल गया और है ध धनुष वाले में। इसी प्रकार उत प्लस हार तो उद्धार। 10वां नियम है, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो
तो छ के स्थान पर छ हो जाता है, आधा छ और छ। जैसे अनु प्लस छेद, इसमें अनु में उ स्वर आ रहा है और बाद वाले पद का पहला वर्ण है छ, तो अनुच्छेद। परी प्लस छेद, तो परी में र में ई की मात्रा, तो ई स्वर आ रहा है और उसके बाद छ है तो परिच्छेद। ऐसे ही आ स्वर है प्लस छादन तो आच्छादन। 11वां नियम, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स के स्थान पर श हो जाता है, स स्लेट से स षटकोण वाला। जैसे अभि प्लस सेक तो अभिषेक, वि प्लस सम तो विषम। 12वां नियम, री र श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण, अनुस्वार अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न हो जाता है। जैसे भर प्लस अन तो भरण, भूष प्लस अन तो भूषण, प्र धन मान प्रमाण, राम धन अयन रामायण। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे तीसरे नियम में सम प्लस कृत से नियमानुसार अनुस्वार लगना चाहिए था, लेकिन उसमें आधा स और अनुस्वार लगा, संस्कृत। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि अपनी पूरी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के साथ। धन्यवाद।